डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फील ले लो यार, ये सब तो आसान चीजें हैं। डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। चलो भाई बहुत बढ़िया। पहला डिफरेंस, स्केलर क्वांटिटीज के पास क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, और यूनिट भी होती है, यूनिट की बात नहीं की, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, डायरेक्शन होता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, डायरेक्शन हो, ये तो सबको पता है, ओबेज वेक्टर्स लॉस ऑफ एडिशन, ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब तक नहीं बन सकती जब तक वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करे। हो सकता हो किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, हो सकता हो किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो और उसके पास डायरेक्शन भी हो, पर वो वेक्टर ना बन पाएगी। वेक्टर बनने की कंडीशन है ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सबसे बड़ी कंडीशन। वेक्टर बनने की कंडीशन डायरेक्शन नहीं होता बच्चों, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है। अब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, यानी उनके बीच का रिजल्टेंट, उनके जोड़ने का आंसर डिपेंड करे उनके बीच के एंगल पे, उनको जोड़ने का आंसर डिपेंड करे उनके बीच के एंगल पे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन, दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन टू बी अ वेक्टर, टू बी अ वेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्केलर क्वांटिटीज एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एल्जेब्रा। ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एल्जेब्रा आपने देख लिया, 2 किलो आम मिलके बने 4 किलो आम, है ना। और इनका क्या है, एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना। ये क्या होता है, अब लिख लें, नेसेसरी कंडीशन टू बी अ वेक्टर, इसको फॉलो करना नेसेसरी कंडीशन है। तो इनको ऐड करने का पूरा मैकेनिज्म ही अलग है, जिसको हम अगले 2-3 लेक्चर में समझेंगे। नेक्स्ट क्या आ गए, एग्जांपल्स आ गए। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल हैं मास, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, है ना। इन सब का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। मास का क्या डायरेक्शन है, 2 किलो, 4 किलो। डिस्टेंस कितना, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में अंतर होता है, डिस्टेंस स्केलर होता है। स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, कितनी एनर्जी है, 10 जूल, 20 जूल, कोई डायरेक्शन नहीं। और इनके एग्जाम्पल क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है, 3 मीटर पर सेकेंड, किस तरफ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अब ये सब भी समझेंगे कैसे पता लगाते हैं। फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब कैसी क्वांटिटीज हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो थोड़ा अपना क्लियर हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी की नीड तो है, डायरेक्शन की नीड तो होती ही है। और वेक्टर और स्केलर में डिफरेंसेस क्या हैं कि स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होता है, पर साथ ही साथ डायरेक्शन होने के साथ ही साथ दे शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। नोट, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, एकदम सही बात है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास डायरेक्शन होगा। बट ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स, यही मैं बता रहा था। ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। डायरेक्शन होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप वेक्टर क्वांटिटी बन जाओगे। वेक्टर होने की कंडीशन क्या थी, वेक्टर होने की कंडीशन क्या थी, कंडीशन क्या थी, ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कौन कौन सा होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इनको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ डायरेक्शन होने से गारंटी नहीं होती कि वेक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है, सबने देख रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल करंट, इलेक्ट्रिक करंट। भाई करंट के पास डायरेक्शन होता है, बिल्कुल होता है, पर करंट डायरेक्शन होने के बावजूद वेक्टर नहीं बन पाता, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। जैसे समझो, मान लो इस जगह से आ रहा है 2 एम्पियर करंट, इस जगह से आ रहा है 3 एम्पियर करंट, और यहां से हमारे पास मान लो यहां से 2 एम्पियर, यहां से 3 एम्पियर, यहां से आउटपुट निकला 2 और 3, आउटपुट कितना हुआ, 5 एम्पियर।
इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंपल स्केलर टाइप का एडिशन, 2 और 3 मिलकर कितना हुआ 5। के बीच में एंगल 30 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, इस बात से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मान लो एंगल थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, इधर से करंट आया 2 एम्पीयर, इधर से करंट आया 3 एम्पीयर, जुड़ के इधर कितना हो गया फिर से 5 एम्पीयर। एंगल बढ़ गया है पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहे, जबकि इनके पास डायरेक्शन है, फिर भी ये वेक्टर नहीं बन पाएंगे। करंट हैज डायरेक्शन बट स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज़ इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, आपके पास प्रेशर हो गया। भाई प्रेशर के पास भी तो डायरेक्शन होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का डायरेक्शन नहीं होता, इनवर्ड लग रहा, आउटवर्ड लग रहा, अपवर्ड लग रहा, डाउनवर्ड लग रहा। डायरेक्शन है बट प्रेशर डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, हेंस इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट क्या स्केलर क्वांटिटी होता है? एग्जैक्टली स्केलर भी नहीं होता, टेंसर क्वांटिटीज बन जाते हैं। ये भी टेंसर है, ये भी टेंसर है, एक अलग तरह की क्वांटिटी। अभी छोड़ देंगे इस डिस्कशन को, अपने मतलब करिए। In short, to be a vector quantity, you should have a direction as well as you should obey vector law of addition, जो कि ये कहता है कि आपका रिजल्टेंट, आपका रिजल्ट डिपेंड करे एंगल पे। यहाँ देखो इनके बीच का एंगल मान लो हमने 30 डिग्री रखा, यहाँ एंगल हमने बढ़ा के 60 डिग्री कर दिया, अभी भी आंसर क्या रहा? सेम रहा। क्लियर है? परफेक्ट। All vector quantities have direction, but all quantities that have direction are not vectors. आ गया सर।